हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को सभी पता है कि 30 अप्रैल आपका प्रीलिम्स होने वाला है 67 बीपीएससी का। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि सामान्य प्रशासन विभाग यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जो कि बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए जिम्मेदार डिपार्टमेंट है। तो इसमें क्या हुआ था, 65th बीपीएससी में जो भी एसडीएम पोस्ट के लिए सेलेक्टेड कैंडिडेट थे उनके लिए जो डीवी होता है, मतलब फाइनल सिलेक्शन आपका हो गया है एग्ज़ाम देने के बाद, आपका जो डिपार्टमेंट होता है रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाता है। और इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं उस पर थोड़ी सी हम बात कर लेंगे। हो सकता है कि इस लिस्ट को देख करके आपको एक मोटिवेशन भी मिले कि शायद इसमें आपका नाम आना चाहिए, जो कि अगर आप परिश्रम करते हैं तो बिल्कुल आएगा। तो आप जैसा कि जानते हैं कि 65th बीपीएससी में मुझे जो है वो 30 रैंक मिली थी और मुझे बिहार प्रशासनिक सेवा अलॉट की गई थी। 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन के लिए आपको जो है पटना में बुलाया गया है। तो ऐसा सभी रेस्पेक्टिव सर्विसेज के लिए होता है। जैसे मान लीजिए किसी का शिक्षा सेवा में हुआ है तो शिक्षा जो डिपार्टमेंट होगा वो बुलाएगा, ठीक है। वैसा ही आपका अगर पुलिस डिपार्टमेंट में अपना हुआ है, डीएसपी पोस्ट के लिए हुआ है, तो आपको पुलिस डिपार्टमेंट आपको बुलाएगा। तो सभी डिपार्टमेंट अपने अपने जो कैंडिडेट होते हैं उनको फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं और इसी के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन, इसी के बाद आपका जो है वो ज्वाइनिंग आ जाती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सभी कैंडिडेट की लिस्ट है जो कि 65वीं बीपीएससी में जो है वो क्वालिफाइड हुए थे बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए। तो आपको पता है कि बीपीएससी के टॉपर कौन थे, गौरव सिंह, है ना। और इस तरह से नाम था और इस तरह से कैंडिडेट थे। सेकंड टॉपर थी चंदा भारती, थर्ड सुमित कुमार, अविनाश कुमार सिंह, आदित्य श्रीवास्तव, और इसी में एक नाम था मेरा भी, यहाँ पर आपको 15वें नंबर पर मिलता है राजकुमार का नाम, और ये 30 रैंक है। तो इस तरह से सभी कैंडिडेट के नाम लिखे हुए रहते हैं और नाम लिखे जाने के बाद आपको अब मैं बताता हूँ असली चीज़ कि आपको जब फाइनल सिलेक्शन आपका बीपीएससी के द्वारा हो जाएगा तो बीपीएससी क्या करती है, रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को आपकी लिस्ट भेजती है, ठीक है। रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को आपकी लिस्ट भेजती है। जैसे बीपीएससी ने रिजल्ट निकाला और बीपीएससी ने जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को इन सभी कैंडिडेट की लिस्ट भेजी गई थी और वो डिपार्टमेंट जो है वो फिर इन कैंडिडेट का अलग से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाता है। तो इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो कि मेन मुद्दा है इस वीडियो का। तो देखिए इसमें क्या है कि मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र, 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। फिर इंटरमीडिएट और स्नातक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, इंटर की भी चाहिए। इंटर का हालांकि बीपीएससी में नहीं चाहिए होता है। जब आप बीपीएससी का इंटरव्यू दे रहे होंगे उस समय भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उस समय इंटरमीडिएट का नहीं मांगा जाएगा, लेकिन जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका इंटरमीडिएट का भी मांगा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ग्रेजुएशन का मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, समझ गए। उसके बाद अगर कोई अन्य डिग्री है तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कहीं पर एम्प्लॉयड है, कहीं पर वर्किंग है, तो जो नियोक्ता होगा, जो आपका एम्प्लॉयर होगा जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, उसके द्वारा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए होता है, NOC बोलते हैं उसको, ठीक है। इसके लिए आपको अपने डिपार्टमेंट से अप्लाई करना पड़ता है, तो वो आपको इजीली अनापत्ति पत्र दे देते हैं। अब आता है अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। ये किसके लिए है, ये SC ST कम्युनिटी वालों के लिए है, ठीक है, यानी कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए उनको। उसी तरह से जो OBC होते हैं, जिसमें बिहार में हमारे BC और EBC आते हैं, तो उनके लिए क्या है, OBC सर्टिफिकेट चाहिए। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र चाहिए और ये बिहार राज्य की नौकरियों के लिए, ठीक है। तो एक आता है आपका भारत सरकार की नौकरियों के लिए और एक आता है आपका बिहार सरकार की नौकरियों के लिए। तो आपको बिहार सरकार की नौकरियों के लिए बनाना होगा क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। इसकी वैलिडिटी जो होती है वो 1 ईयर की होती है, 1 साल की होती है, और आपको ब्लॉक में बोलना पड़ेगा कि मुझे जो है बिहार सरकार की नौकरियों के लिए ये क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र हमको चाहिए, भारत सरकार वाला नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके अलावा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत सभी प्रवेश पत्र को आपको संभाल के रखना पड़ेगा।
जो आप 67 बीपीएससी पीटी की परीक्षा देंगे उसका एडमिट कार्ड, फिर मेंस का एडमिट कार्ड, फिर इंटरव्यू का एडमिट कार्ड, ये तीनों आपको चाहिए होगा। ठीक है, ये आपको चाहिए होगा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। फिर उसके बाद जो है आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए आपको। ठीक है, उसके अलावा जो है यहाँ पर कि पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र एवं पूर्ववत सत्यापन बीवी पत्र है ना, ये आपको अवेलेबल हो जाता है क्योंकि ये डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे अवेलेबल होती है। फिर 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए और एक चाहिए आपका, इसको कह लीजिए आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आपको एसडीओ कोड से बनानी होती है। ठीक है, एसडीएम कोड से बनानी होती है, तो एसडीएम कोड से आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और इसके बाद जो है इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं। फाइनल सिलेक्शन हो जाने के बाद रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा डिपार्टमेंट के द्वारा, तो वहाँ पर इतने सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन का मूल प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा SC ST कम्युनिटी में, OBC कम्युनिटी के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र चाहिए होगा। ठीक है, फिर बीपीएससी का जितना भी एडमिट कार्ड होगा वो सभी आपको संभाल के रखना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर है आपका आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए होगा। ठीक है, और उसके वाला जो है, और उसके अलावा जो है वो वेबसाइट पे अवेलेबल रहती है वो प्रपत्र, वो भरना होता है। पासपोर्ट साइज 4 फोटोग्राफ चाहिए और एसडीएम कोड से जो है आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, और ये आपका डॉक्यूमेंट के बाद आपका जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद आपका डायरेक्ट आती है ज्वाइनिंग। ठीक है, डायरेक्ट आती है क्या, ज्वाइनिंग आती है। तो बस यही सारा प्रोसेस होता है। तो मेन यही जानकारी मुझे देनी थी, जो मुझे लगा कि आपको दे देनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिला होगा यहाँ पर ये देख करके कि आपका भी हो सकता है कि अगली बार इस तरह का लिस्ट में नाम ज़रूर हो, लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और कड़ी मेहनत करेंगे तो ज़रूर इसमें आपका नाम एक न एक दिन ज़रूर आएगा। ठीक है, और उम्मीद कीजिए और कोशिश पूरी तरह से कीजिए कि आपका 67 बीपीएससी में ही इस तरह का किसी न किसी डिपार्टमेंट में आपका नाम ज़रूर आ जाए। ठीक है, नॉट नेसेसरली जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, नॉट नेसेसरली इन पुलिस डिपार्टमेंट, बल्कि किसी भी डिपार्टमेंट में हो लेकिन आपका नाम ज़रूर आना चाहिए। सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बी मोटिवेटेड, कीप हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।